के लिए हम ध्यान करते हैं, मेडिटेट करते हैं या आत्मलीन होने की कोशिश करते हैं, बराबर है? ऐसा नंबर है। अभी हमें जो है हमारी काम वासना से ब्रह्मचर्य की ओर जाना है। मोह से जो है, मोह का मतलब अटैचमेंट से हमें डिटैचमेंट की ओर जाना है। डिटैचमेंट का मतलब क्या है? आएंगे जाएंगे, लेकिन आने का कोई ये नहीं है, जाने का भी कोई दुख नहीं होगा। आए तो भी खुशी, जाएंगे तो भी खुशी, बराबर है। लोभ जो है से हमें वितरण के मार्ग पे जाना पड़ेगा। अहंकार से ह्यूमिलिटी का मार्ग, मत्सर यानी जलसी, ईर्ष्या से हमें आत्म संतोष का मार्ग पे जाना पड़ेगा। स्वार्थ से निस्वार्थ की ओर जाना पड़ेगा। इनजस्टिस, अन्याय से न्याय की ओर जाना पड़ेगा। हिंसा से अहिंसा या कंपैशन के मार्ग पे आगे बढ़ना पड़ेगा। ईगो से मॉडेस्टी के मार्ग पे आगे जाना पड़ेगा। अगर हम ये परिवर्तन, मैंने आपको ये वीडियो बताई थी ना, वो पानी डालता है, अंदर का कचरा निकलता, बाकी ऐसे नहीं निकलता। हमारे में जो विकार है, कमजोरी है, शरीर की कमजोरी निकालने के लिए तो हम 3 चीज करते हैं। एनिमल लेते हैं, फास्टिंग करते हैं और क्या, ग्रीन जूस लेते हैं। वैसे है मन की जो कमजोरी है, मन में जो विकार है, वो भी निकालने पड़ेंगे। ये मैंने बताया, आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगता होगा, लेकिन यहाँ पे देख लिए वैर वृत्ति जो हमारे में है कि नहीं, बदला लेने का भाव से हमें कहाँ जाना है? निर्वैर होने के लिए। स्वार्थ से निस्वार्थ के लिए बनना है। मोह से निर्मोह की ओर जाना है। अहंकार से निरहंकार की ओर जाना है। मलिन से निर्मलिन होना है, निर्मल होना है। क्लियर? तो इसके लिए रास्ता क्या है, कैसे करेंगे? कचरा कहाँ पड़ा है? भीतर पड़ा है, तो जाना कहाँ पड़ेगा? वहां जाके शुद्धि करनी पड़ेगी। तो कोई है, कोई ऐसा मशीन इंजेक्शन मार के निकाल सकते हैं? लेकिन जाके करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि घटना बाहर होती है, असर कहाँ होता है? घटना बाहर हुई, असर अंदर हुई। तो काम कहाँ करोगे? बाहर करोगे या अंदर? बाहर करने जाओगे तो आप थक जाओगे, क्योंकि लाखों लोगों से प्रॉब्लम है आपको। तो लाखों लोगों को ठीक नहीं कर सकते। आपने आपकी वाइफ को ठीक नहीं किया, वाइफ आपको ठीक नहीं कर सके, इतना 25 से आप में, तो ये अनजानों को क्या करोगे? बच्चे आपके कंट्रोल में है क्या? वो भी कंट्रोल में नहीं है। हस्बैंड भी कंट्रोल में नहीं है। तो उनको कंट्रोल करने से खुद को ही कंट्रोल कर लो ना। आप दूसरों को कंट्रोल करने के बजाय खुद को कंट्रोल कर लो ना, वो आसान है ना। पूरे रोड में कारपेट डालने से खुद जूता पहन लेंगे तो अच्छा है ना। समझ गए हैं? तो ये रास्ता है, हमें ये इसके मार्ग पे आगे बढ़ना पड़ेगा। 3 चीजें हैं, एक शरीर है, एक मन है, और ये शरीर और मन को चलाने वाली कौन है? ये तीनों को समझना पड़ेगा। तीनों को भेद समझना पड़ेगा। वो तीनों अलग है, वो आपको समझना पड़ेगा। अभी तीनों को आप वन पीस पकड़ रहे हो। क्या पकड़ रहे हो? इसलिए दुनिया भर के प्रॉब्लम है। अगर मैं आपको मोटा बोल दूं तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं? लग सकता है ना। किसी काले को काला बोल दो, बुरा लगेगा कि नहीं? एक कालिया बोलेंगे तो लगेगा कि नहीं? पूरी संभावना है, बराबर है। ये ऑप्शन है कि नहीं आपके पास? बुरा लगाना नहीं लगाना, ऑप्शन किसका है? जिसको बोलना था उसने बोला। आपको लगाना या न लगाना किसकी चॉइस है?
हमारी, बराबर है। आप ये अगर ऐसा सोचें, इसने तो मेरे शरीर को बोला है, मेरे को नहीं बोला है, बच गए ना। शरीर काला है, मेरे शरीर को काला बोला है, मेरे को नहीं बोला। क्या बोला? और ये सत्य है, मैं स्वीकारता हूं। कोई प्रॉब्लम है? आप अलग हो गए उससे। क्या किया आपने? शरीर और शरीर को चलाने वाले को मैंने अलग कर दिया। क्या किया मैंने? क्या किया? अलग कर दिया मैंने। मैं शरीर को चलाने वाला हूं, गाड़ी का ड्राइवर है, गाड़ी है, गाड़ी का मालिक है। अरे मैं तो ड्राइवर हूं, समझ रहे हो ना? वो ड्राइवर को नहीं बोला है, किसी और को बोला है। समझ रहे हैं? आपके मन में कोई गलत विचार आया, वैर लेने का, बदला लेने का, क्या सोचेंगे? वही चीज दिमाग में घूमती जाएगी। ऐसा सोच सकते हैं क्या? ये मेरे मन का विचार है, मेरा नहीं है। आपको अपने मन से भी अलग हो सकते हो कि नहीं? खुद से इतना ही बोलना है ना, ये मन मेरा नहीं है। मन भी अलग है, शरीर भी अलग है, और दोनों को चलाने वाली शक्ति भी अलग है। बोल सकते हो कि नहीं? ऐसा सोच सकते हो कि नहीं? आप डिस्कनेक्ट हो गए। पहले कैसे, अरे मेरे को काला बोला, समस्या क्या है, ऐसा है वैसा, वो कैसा दिखता है, तू तो जाड़िया है, तू तो मोटिया है, तू तो लंगड़ा है, ये है वो है। दिमाग कितना फास्ट चलेगा। मेरे मन में गलत विचार आए, अरे मेरे को मालूम है, इनको थोड़ी मालूम है, छोड़ना यार, बोल सकते हैं ना? और वो विचार आपके साथ में रहेगा कि नहीं, और बार बार आपको परेशान कर सकता है कि नहीं, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं कि नहीं। आपने इस विचार को सपोर्ट किया, इस पे चिंतन मनन किया, इसलिए ये हुआ कि नहीं। ये विचार को तोड़ना है तो क्या करना है? ये मेरे मन के विचार है, मैं नहीं हूं। कुछ सपोर्ट किया उसको, मुझे काला बोला, धोला बोला, लंगड़ा बोला, लूला बोला, जो भी बोला, मेरे शरीर को बोला। शरीर अलग है, मैं अलग हूं। आपने उस चीज को सपोर्ट किया? नहीं किया। आपके मन में कुछ बुरे विचार आए, आपने कुछ सपोर्ट किया? किसी ने आपको गाली दी, झूठ बोला, क्या करोगे? अरे वो उसने बोला, मुझे क्या लेना देना है, मैंने सुना, ठीक, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं मेरा सत्य जानता हूं। कर सकते हो? अभी तक ये जो चीज आपने पकड़ रखी थी, और बदला लेना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, सब कितना सिंपल सॉल्यूशन मैंने बताया। इसकी प्रैक्टिस करके देखो, कितने बड़े चीज से आप बच जाओगे। जो चीज आपको दुखी करती थी, परेशान करती थी, उसमें से आप जल्दी से मुक्त हो गए। आप जब भी निर्विचार होते हो तभी ही अच्छे हो। पिक्चर देखते हो सभी विचार चले जाते हैं ना, क्रिकेट की मैच देखते हो तभी और कुछ मन में विचार आता है, वही चीज देखते हो ना। अभी आजू बाजू में क्या हुआ आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि आपका पूरा फोकस कहाँ पे है? न भूतकाल न भविष्यकाल, कुछ भी काल याद आता है आपको। जो है कुकिंग की रेसिपीज का प्रोग्राम टीवी पे चलता है, तभी किधर ध्यान होता है? वहीं पे होता है ना। अरे क्या डाला उसने, क्या मिलाया, कितना चम्मच डाला, बाजू में कोई सीटी बज रही है, कुकर रखा है वो बाजू में याद नहीं आता है, कोई बेल मार रहा है वो भी याद नहीं होता है, क्योंकि आपका फोकस कहाँ पे है? आप उस चीज में लीन हो गए हो। आप वर्तमान में हो, ना तो भूत की चिंता सताती है, ना तो भविष्य सता रहा है।
आपको भी ये स्थिति में रहना है। भूत काल, क्या? जो चला गया वो चला गया, उसको क्यों याद करूं? वो भूत को क्यों पकड़ के रखूं? भूत से डरते हो ना हर कोई। वो भूत क्या है? आपने भूतकाल पकड़ा, वो भूत है और कुछ भी नहीं। छोड़ दो भूतकाल को, जो हुआ वो हुआ, खत्म। अभी वो भूत परेशान कर सकता है? वो पीपल पे झाड़ पे बैठा है। अरे नहीं, आपके अंदर बैठा है। जो चीज आपके साथ हुई है, बचपन में हुई है या जो भी हुई है, आप उसको छोड़ने को तैयार नहीं हो। आपके पास मोबाइल है ना, सबके पास, सब फोटो लेते हो ना, कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो ना, स्टोर करके रखते हो ना, रखते हो कि नहीं? फिर कभी कभी खोल के देखते हो ना, वो पुरानी यादें आती है ना। तो ये तो रिकॉर्डिंग कुछ हुई। आपके अंदर भी तो कुछ रिकॉर्डिंग होती है कि नहीं? कुछ घटनाएं की रिकॉर्डिंग आपके साथ होती है कि नहीं? बचपन की कुछ रिकॉर्डिंग आपके साथ है या नहीं? है ना? और रिकॉर्डिंग ताजा ताजा हो जाती है ना? और रिकॉर्डिंग 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल पुरानी भी हो सकती है कि नहीं? आज भी याद आती है तो वो भाव आते हैं कि नहीं? आपको गुस्सा आता है कि नहीं? रोना आता है कि नहीं वो रिकॉर्डिंग याद करके? अगर वो व्यक्ति आपके सामने आ जाए तो वही रिकॉर्डिंग अपने आप से ओपन हो जाती है कि नहीं? यहाँ तो आपको सर्च करना पड़ता है ना पुरानी रिकॉर्डिंग में, गैलरी में जाके। वो तो अपने आप से पॉपअप होके आ जाती है कि नहीं पूरी रिकॉर्डिंग? पूरे डायलॉग याद रहते हैं कि नहीं आपको? जैसे शोले के डायलॉग याद है, उसके वो सामने वाले के सब डायलॉग याद है कि नहीं? खुद के डायलॉग याद नहीं है, सामने वाले के डायलॉग याद रहते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? तो ये क्या पकड़ के रखा है? भूत। जो हो गया उसको जाने दो। तो भूत भाग गया, तो जो हो गया उसको छोड़ दो, तो भूत चला जाएगा। पानी बह गया, जाने दो। तो पहले भूतकाल से छूटना है। जो हुआ उसको भूल जाओ, उसको बहुत ही प्रेम दो, उसको आशीर्वाद दो। उसने उसकी समझ से ये किया था, वो गलती उसने की थी, वो उस क्षण की गलती थी। मैंने पकड़ के रखी तो मैं दुखी हुआ, तो पहले मैं किसको माफ करूंगा? पहले अपने आप को माफ करो कि आपने उसको पकड़ के क्यों रखा। पहले खुद को माफ करो कि मेरी गलती है कि मैंने उसको पकड़ के रखा। फिर जिसने भी किया है उसको माफ करो, दिल साफ करो। जो हुआ वो हुआ, मैं इसको पकड़ के रख के अभी मैं और दुखी होना नहीं चाहता हूँ। उसको प्यार और मोहब्बत के वाइब्रेशन दो, उसका भला हो, उसकी शुभकामनाएं करो। कर सकते हो? मन के लेवल पे कर सकते हो? अगर वो आदमी हयात है, आपसे हिम्मत बन सकती है तो अभी भी फोन उठा के उसको फोन करो। 25 साल 30 साल हो गए हैं, ये घटना मुझे सता रही है, मुझे आपसे उसमें से छुट्टी चाहिए। फोन कीजिए। अरे मेरा नाम, आपका नाम क्या है? जो भी, जिसका भी नाम, जो भी, मनोज भाई, मान लो मनोज, मैं मनोज बोल रहा हूँ। कौन मनोज? वो तो भूल गया। अरे मैं आपका वो पड़ोसी था, वो हम लोग ये करते थे, उसको हो गया था, मैं ये हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, बस ऐसे ही मन हो गया, मैंने फोन किया, आके मिलता हूं। क्या बात है? अरे बस ऐसे ही मिलना था आपको, आपकी याद आई तो बस सोचा 25 साल हो गए हैं, हमको मिलना चाहिए। अगर इतने से ज्यादा हिम्मत है, बोल दिया मेरे से ये गलती हो गई थी या तेरे से ये गलती हो गई, मैं दुखी हुआ था, तुम भी दुखी होंगे, तो चलो एक दूसरे को माफ कर देते हैं, दिल साफ करते हैं। अगर वो नहीं होता है तो कम से कम फोन करके बात करके छोड़ दो। वो भी नहीं होता है तो वहां उसके घर पे ऐसे ही चले जाओ, बस यहाँ आया था मिलने के लिए, कैसे हैं तुम, ऐसा है वैसा है, क्या चलता है, अरे मैं खुश हूँ, मजे में, आपके घर में कैसे है, बस उतना बात करके आ जाओ। फिर उसको अपने घर पे बुलाओ, फिर अच्छे मूड में हो तो बात कर लो, यार वो चीज़ जो है ना
कुछ गलत हो गए थे, चलो भूल जाते, छोड़ दो यार, अच्छे दोस्त बन जाते हैं, कर सकते हो। मान लो आदमी आपको पता ही नहीं अब है, जिंदा है, मर गया है, पता नहीं कहाँ है, तो क्या करना है? अपने गुरु को पास चले जाओ, जिस पे आपको विश्वास है, भरोसा है, उसके सामने जाके ये सत्य बता दो कि मेरे से ये गलती हुई थी, या उससे में ये गलती हुई थी, मैं दुखी हो रहा था, ये घटना है, ये आपके सामने मैं ये सत्य बोल रहा हूं और अपना दिल खोल रहा हूं, अब मुझे अच्छा लगता है। और मैं उस व्यक्ति को, उस घटना को अपने चित्त से, अपनी उस स्क्रीन से, उस जो सेविंग जो मैंने किया था, मेरी गैलरी में जो उसकी वीडियो है या उसकी फोटो है, मैं उसको डिलीट मारता हूँ, डिलीट, परमानेंट डिलीट मार रहा हूँ और बड़ा आनंद अनुभव कर सकता हूँ। कर सकते हैं? कोशिश करके देखिए। कुछ गलती उसकी होगी, कुछ गलती हमारी भी हो सकती है कि नहीं? हमने किसी का फायदा लिया, हमने किसी को चीट किया, किसी का विश्वासघात किया, दुनिया को हो ना हो मुझे तो पता है, वो भी आपको कहीं ना कहीं टोकता है, रोकता है, दुख देता है, पीड़ा देता है कि नहीं? कोई भी परिस्थिति का मैंने फायदा लिया था, हो सकता है तो उसके सामने इकरार कर दो, यार मेरे से ये गलती हो गई, तो मैंने ये किया था। नहीं हो तो अपने गुरु के पास जाके ये बोल दो, गुरु जी मेरे से ये गलती हुई है, बताओ मैं क्या करूं, क्या प्रायश्चित करूं, क्या पश्चाताप करूं? बोले वो करो। गुरु भी नहीं है तो इसको शुभ अवसर में कन्वर्ट करो, आपकी कोई प्रिय वस्तु का त्याग करो। कोई भी चीज है, चाय के अलग, आज से मैंने इस चीज को के लिए मैंने मेरी चाय छोड़ दी, मैंने बीड़ी छोड़ दी, सिगरेट छोड़ दी, कुछ भी है, तो फायदा किसका हुआ? गाली बोलने की आदत है, कुछ भी आदत है, मैं इससे ज्यादा अभी ज्यादा कपड़े नहीं लूंगा, मैं सिंपल रहूंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, कुछ भी कर सकते हो। किसी ने तो अपने गहने निकाल दिया, अभी से मैं गहना नहीं पहनूंगा, मुक्त हो गया। कुछ भी कर सकते हो। रोज सुबह मैं मंदिर जाऊंगा, मैं मेडिटेशन करूंगा, मैं कुछ सेवा करूंगा, मैं कुछ दान करूंगा, कुछ भी आप डिसीजन ले सकते हो। तो दो काम हुआ, उस चीज से तो मुक्त हुए और आपकी एक कमजोरी से भी मुक्त हो सकते हो। कर सकते हो? कर सकते हो कि नहीं? तो आपने आपके अंदर, आपके दिमाग में जो चीज पड़ी थी, उससे आपने मुक्ति पाई कि नहीं? कुछ आपका अच्छा भी साथ में कर लिया कि नहीं? समझ रहे हो? तो यही चीज आपको करना है। अपने अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी लानी है, हमारे कमजोरियों को निकालना है। मैंने सुबह वो मेडिटेशन बताया था, अभी समय नहीं है तो मैं ये करवा नहीं पाऊंगा, अगर देखते हैं बाद में तो क्लियर है। तो बॉडी, माइंड एंड सोल, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, एक शुभ शक्ति हूँ जो ये शरीर को चलाती हूँ। ये शरीर अलग है, ये मन अलग है और उसको चलाने वाली शक्ति अलग है। मैंने शरीर को शुद्ध कर लिया, मन को शुद्ध कर लिया, अब वो दोनों मुझे परेशान नहीं करते हैं। अब मेरा डायरेक्ट जो है आत्मा अनुभव हो सकता है। ये जो चलाने वाली शक्ति है वो शुद्ध रूप में उसका मैं अनुभव कर सकता हूँ। और ये जो चलाने वाली शक्ति है वो ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति के साथ कनेक्टेड है, तो मैं ब्रह्मांड की दिव्यता के साथ कनेक्ट हो गया हूँ। अब मुझे कुछ भी परेशानी नहीं है, मुझे कोई भी दुख नहीं है, कोई भी गिला शिकवा नहीं है। जैसे भूतकाल के प्रॉब्लम है वैसे भविष्य के भी हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं कि नहीं? मैं वर्तमान में सुखी हूं, मस्त हूं। भविष्य अभी आया नहीं तो उसकी चिंता मैं क्यों करूं? जब आएगा तो मेरे में इतनी ताकत है, मेरे में इतनी शक्ति है कि मैं उसको सामना करूंगा। अगर कुछ कठिनाई आई है
तो मैं उसको वेलकम करूँगा। क्यों? मैं उसमें से कुछ सीखूंगा। ये मुझे मजबूत बनाने के लिए आई है, मुझे और भी ज़्यादा मजबूत, और भी ज़्यादा पक्का बनाने को आई है। तो वो जो तकलीफ है, परेशानी है, वो परेशानी नहीं, एक मौका है। क्या है? तो मैं वो मौके को सीखूंगा, उसको पार चले गए और आगे की यात्रा में जाऊंगा। अभी भविष्य की चिंता सता सकती है, आएगा तो आएगा, सबको आया, मेरे को भी आएगा, लेकिन मैं उससे अभी चिंतित नहीं हूँ। मैं वर्तमान के मजा करता हूँ। वो जब भी वर्तमान में आएगा, मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं उसमें से भी रास्ता निकाल के आगे निकल जाऊंगा, बड़े हंसते हंसते, बड़े प्यार से निकल जाऊंगा। तो भविष्य की चिंता है, भूतकाल से निकल गए, भविष्य की चिंता नहीं सताती है, तो आप क्या रहोगे? वर्तमान में आपके मन को कोई काम ही नहीं है। मन का एक ही काम है, आपको भूतकाल में लेके जाएगा, भविष्य काल में लेके जाएगा, प्रिय में लेके जाएगा या अप्रिय में लेके जाएगा, आप में राग पैदा करवाएगा या द्वेष पैदा करवाएगा, भूतकाल की यादें लाके दे देगा या भविष्य की चिंताएं लाके लोड कर देगा। अभी आपकी स्क्रीन पे कुछ भी नहीं है, न भूतकाल आ रहा है न भविष्य आ रहा है, तो आपकी स्क्रीन पे सिर्फ वर्तमान है। मीन्स कैसे? अभी आप आईना जैसे हो गए। आईने के सामने कौन है? जो है तब तक है, हट गया तो कुछ आईने में रहता है, लेकिन आपने वो फोटो क्लिक करके रखी तो 5 साल के बाद भी रहती है ना वो वीडियो। मैं अभी कोई फोटो क्लिक नहीं करता हूँ, मैं कोई वीडियो नहीं निकालता हूँ, अच्छा या बुरा है, दोनों आके चले गए, बस मैं तो अपनी मस्ती में मस्त हूँ, खुश हूँ। तो यही मेडिटेशन है जो आपको प्रैक्टिस करना है, आपकी सोच में लाना है। क्लियर? हो सकता है? कैसा लगा? देखो, मेडिटेशन आपको इतना डिफिकल्ट कर करके बताया गया है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। अरे ये सोच रखो तो आप कर सकते हो कि नहीं? डिफिकल्ट लगा? भूतकाल की यादें चली गई, भविष्य की चिंताएं सताते नहीं। अगर प्रॉब्लम आता है तो मैं खुश होता हूँ। क्या करता हूँ? अच्छा पहले प्रॉब्लम आता, भागो यार, हट जाओ। नहीं, प्रॉब्लम आया तो मुझे सिखाने के लिए आया, तो मैं सीखने को तैयार हूँ। तो प्रॉब्लम से डरना नहीं है, प्रॉब्लम को क्या करना है? फेस करना है खुली छाती के साथ। समझ गए? अगर मैंने इतना आपको समझा दिया तो मेरा पूरा सेमिनार सफल हो गया। बहु से मुक्ति दिला दी। इतनी चिंताएं, इतना दुख दर्द पीड़ा जो लेके घूम रहे थे, उसमें से अगर आपको मुक्ति मिल गई तो बहुत बड़ा काम हो गया। अभी ये सब स्क्रीन में मैं नहीं जाता हूँ। ये पंच कोश है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। अल्टीमेटली हमको आनंदमय कोश में रहना है, बराबर है। बाकी की डिटेल में मैं नहीं जाता हूँ। ये जो है आपके जो चक्रास है उसके भी डिटेल में नहीं जाता हूँ। ये चीज़ आपको याद रखनी है। चाहिए तो इसका फोटो ले लो। देखो मैंने अभी फोटो लेने के लिए ना बोले, लेकिन ये फोटो काम आती है। जो आपको पसंद नहीं वैसा व्यवहार दूसरों के साथ मत करो। अगर आपको कोई झूठ बोलता है, आपको पसंद नहीं है, आप झूठ बोलना बंद करो। कोई आप पे गुस्सा करे, आपको पसंद नहीं, तो आप गुस्सा बंद करना कम करो, बंद करो। क्लियर? जो आपको पसंद है, आपको सब आदर सम्मान से बुलाएं, तो आप भी सामने वाले को आदर सम्मान से बुलाना चालू करो। कर सकते हो? डिफिकल्ट है? काम किस पे करना है? खुद पे। मैंने किसी और पे काम करना है, खुद पे ही काम करना है। तो ये ला सकते हो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो तो बिल्कुल कर सकोगे, बराबर है। ये देखो, बॉडी माइंड एंड सोल, एक बाहर का चक्र बताया है, उसके अंदर का एक चक्र बताया है, और उसके अंदर कुछ अंदर है, बराबर है। और बीच में अंदर जाने के आने के रास्ते बताया है। तो नींद है, खुराक खाना है, वातावरण है, बॉडी है, काम है, इस शरीर के लेवल के काम है, बराबर है। मन के लेवल पे सेल्फ अवेयरनेस है, मेडिटेशन करना है, मन में क्या विचार चलते हैं वो हमें देखना है, और सेवा के भाव पैदा होते कि नहीं वो करना है, बराबर है। तो ये सेकेंड लाइन ऑफ एक्शन है। अभी ये सबके पार चले गए,
तो आत्मा के लेवल पे हम पहुंच जाएंगे। मीन्स अगर आपको आत्मा अनुभूति है तो मेडिटेशन का मार्ग है, सेल्फ अवेयरनेस का मार्ग है, सेवा का मार्ग है, मन पे विजय पा के अंदर जाने का मार्ग है। क्लियर? अंदर जाएंगे तो आपको स्वास्थ्य मिलेगा, ताजगी स्फूर्ति मिलेगी, पीस मिलेगा, खुशी मिलेगी, आत्मिक आनंद मिलेगा, आपके ज्ञान अंदर से आएगी और आप प्योर बन जाओगे, पवित्र बन जाओगे। तो करना क्या है इसके लिए? आपको शरीर को सुनो, आपका शरीर क्या बोल रहा है, आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है, आपकी अंतर चेतना क्या बोल रही है, आपका पोस्चर सही है कि नहीं। एक अच्छे पोस्चर में बैठो, स्ट्रेट बैठो, हिलना डुलना कम कर दो, स्टेडी बैठने की कोशिश करो, अपनी सांसों पे ध्यान दो। फोकस क्या है, सांसों पे ध्यान क्यों देना है कि श्वास जो है वर्तमान की एक क्रिया है। तो वर्तमान में क्या हो रहा है, अगर आप डिस्टर्ब हो तो आपकी सांस का लय उसको चेंज हो जाओगे। आप खुश हो तो एक अलग लय है, भयभीत हो तो कुछ अलग लय है। तो आपके भीतर क्या हो रहा है, आपकी हार्ट बीट कैसी हो रही है, आपकी सांसों सांस कैसी हो रही है, आपका पोस्चर कैसा है, आपके शरीर में कितने दुख पीड़ा है उसको भी समझिए, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, और भीतर से क्या आवाज़ आती है। ये सब सुन के आपको अंदर अंदर अपने अंदर जाना है और वो अनुभव करना है। और एक बार अंदर जाने का रास्ता मिल गया तो आप अंदर जाएंगे तो वहाँ तो खुशियों का खजाना है। और वो खुशी मिलने के बाद बाहर की खुशी आपको गौण लगेगी, छोटे बच्चे जैसे लगेगी। जैसे छोटे बच्चे को 5+5 10 आता है, कितना खुश होता है, होता है कि नहीं? आप भी उसके साथ खुश होते हो कि नहीं? लेकिन वो फाइनल है क्या? लेकिन वो बच्चा खुश हो जाता है, आप तो उसके अनेक गुना ज़्यादा इक्वेशन सॉल्व करते हो। लेकिन वो खुशी जो है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे कुछ होती जाएगी। तो आत्मा के लेवल की खुशी इतनी है कि ये छोटी मोटी खुशियाँ जो आप खाने में, पीने में, टेस्ट में, कपड़े पहनने में वगैरह में ढूंढते हो, उससे अनेक 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 गुना ज़्यादा खुशी भीतर से आएगी। अब आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरे साल घर में बैठे तो भी खुश है, पूरे साल कहीं अकेला रहना पड़ा तो भी आप खुश हैं, अगर आपको कह लोगे तो भी खुश है। अरे अकेला रहने का मौका मिला, अपने साथ रहने का मौका मिला, जो भी है वो मौका है जिसका मैं सदुपयोग करूंगा। क्लियर? देखो बोलने के लिए बहुत कुछ है लेकिन समय की मर्यादा है, इसलिए मैं फास्ट जा रहा हूँ। ये फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस समझे, कॉन्शियस स्टेट है। जब भी आप जैसे बैठे अभी कॉन्शियस स्टेट में आप सभी अपने इंद्रियों के थ्रू देखते हो, सुनते हो, बोलते हो वगैरह वगैरह, ये है। और एक स्टेट होता है सबकॉन्शियस स्टेट। आपका जो शरीर चल रहा है, आपका हार्ट बीट चल रहा है, आपका जो अंदर आंख देखती है लेकिन उसका अंदर कुछ प्रोसेसिंग हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, अनेक चीज़ें आज हो रही है, आपकी किडनी लिवर काम कर रहे हैं, आपके जो भी हाथ पे हिल रहे हैं, जो भी है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। ये याद है, ये जो ये रखी है सब कहाँ पे है? आपके सबकॉन्शियस में है। इस सबकॉन्शियस के भीतर का जो लेवल है सुपर कॉन्शियस जिसको कहेंगे, अगर उस फील्ड में आप चले गए सबकॉन्शियस को क्रॉस करके तो वाइटलिटी का मतलब ताजगी स्फूर्ति आपको मिलेगी। ब्लिस उसका मतलब आनंद। आप आनंद, अनकंडीशनली आनंद पाओगे। कोई बाहर की घटना की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही खुश हो। आपके भीतर का ज्ञान प्रकट होगा, बाहर के ज्ञान की जरूरत नहीं है, भीतर का ज्ञान प्रकट होगा। आप में अनकंडीशनल लव आएगा। अभी बाहर से कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन हर जीव के लिए, हर चीज के लिए आप में प्यार का भाव आएगा। किसी के लिए कोई गलत विचार नहीं आएंगे। ये सुपर कॉन्शियस स्टेज है। तो ये सब चीजें हैं वो हमें समझनी है। तो यहाँ पे देखिए, जब मैं जागता हूँ तो मैं कॉन्शियस स्टेज में हूँ। सब कॉन्शियस स्टेट में अगर मैं थोड़ा अंदर चला गया तो मुझे क्या मिलेगा? मेरी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, मेरी थोड़ी ताजगी स्फूर्ति बढ़ जाएगी। और थोड़ा अंदर गया तो मैं थोड़ा आनंद अनुभव करने लगूंगा। ऐसे ही आनंद में, कैसे हो, मजे में हो।
और थोड़े अंदर गए तो अपना ज्ञान प्रकट चालू हो जाएगा। समझ रहे हो? तो अभी आपको बाहर कोई जरूरत नहीं है, सब चीज अंदर ही हो रही है। इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, कहाँ है? सब इन हाउस है। तो ये सब चीजें हैं, हमें समझनी है और हमारी लाइफ में ये करेंगे तो आपको बाहर की डिपेंडेंसी चली जाएगी। और आपकी जो बहुत सारी जो बीमारी है, जो साइकोसोमैटिक है, जो मन से जुड़ी हुई है, आपके स्वभाव संस्कार से जुड़ी है, वो अपने आप से चली जाएगी। खुराक अपने लेवल का काम करेगा, लेकिन खुराक के आगे का जो स्टेज है, जो अपने भीतर जाके चेंज करना पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा। एक इनर वर्ल्ड है, एक आउटर वर्ल्ड है। तो इसके मास्टर है या स्लेव है? आउटर वर्ल्ड के हम मास्टर हो सकते हैं? कोई नहीं हो सकता है। लेकिन अपने भीतर की जो दुनिया है उसका हम मालिक बन सकते हैं कि नहीं? अपनी शुद्धि करके। तो हमें जो है हमारे अंदर की जो विश्व है उसको सुधारना है, उसको शुद्ध करना है और आत्मिक आनंद की अनुभूति करनी है। अभी देखिए, ये गुलामी है। इसकी खुशी जो है बाहर की घटनाओं पे डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? कुछ ऐसा अच्छा हो गया तो बहुत अच्छा है, मेरा दोस्त आ गया अच्छा लगता है, कुछ अच्छा खाने को मिला तो अच्छा लगता है, अच्छा पहनने को मिला तो अच्छा लगता है, किसी ने अच्छा बोला तो अच्छा लगता है, किसी ने अपना काम करके दिया तो अच्छा लगता है। पूरी डिपेंडेंट कहाँ पे है? ये भ्रम की दुनिया है, ये माया की दुनिया कही जाएगी। पूरी डिपेंडेंसी आउटसाइड पे है। कोई और आके मुझे खुश करेगा। क्या है? ये माया की दुनिया है, असत्य की दुनिया है, भ्रम की दुनिया है। और एक है, बाहर कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो भी चीज चाहिए वो मेरे भीतर है और मैं उसका अनुभव करता हूं। ये कहां से पाओगे? एनग्रॉस मेडिटेशन से, अंतर ध्यान से, आत्मलीनता में पाओगे। समझ में आ रहा है? देखिए, ये MRI वगैरह आप निकालते हैं ना, एक संतुष्ट आदमी है, एक खुश आदमी है, एक भयभीत आदमी है, एक दुखी आदमी है, एक न्यूट्रल है, मस्ती में है। हर एक की MRI में कुछ ना कुछ अलग आता है। तो MRI रिपोर्ट से भी पता चलता है कि आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है। अभी ये सब ध्यान कब तक करना है? ये जो पहाड़ है, इनको जो भी आकार आया है, रातों रात आया? ठंडी, गर्मी, बरसात, सभी चीजों ने सालों साल तक इस पे असर की है, तब जाके ये हुआ ना। ये समुद्र में इतना सा रह गया, बाकी सब चला गया। कितने सालों की मेहनत है, हवा ने भी काम किया, ठंडी ने, गर्मी ने, बरसात ने, सबने काम किया, तब हुआ ना। तो आपको भी अपनी लाइफस्टाइल बनानी है, रोज करना है, जब भी मौका मिलेगा, दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, आधा घंटा, 1 घंटा, 5 मिनट, 2 मिनट, जो भी मिले उसमें करना है। आइडल बैठे हैं, अपने भीतर चले जाओ, सुख शांति का अनुभव करो, चार्ज हो जाओ, चलो आगे। तकलीफ आई तो कुछ सीखने का मौका है। अभी देखिए, आप पूरे दिन भर काम करते, सुबह उठ के काम करते, तो कॉन्शियस स्टेट में है, तो आपकी जो है शक्ति धीरे 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 कम होती है, बराबर है। फिर आप सो जाते हैं, तो एक नींद की अवस्था होती है जहाँ स्वप्न आते हैं। स्वप्न अवस्था में भी थोड़ी चार्जिंग होती है। और एक जो है डीप स्लीप बोलते हैं, जिसको एनग्रॉस्ड स्लीप बोलेंगे, जहाँ मैं और मेरा निकल जाता है, तब आपकी चार्जिंग देखो फास्ट होती है। दिखता है क्लियर,
अभी मैंने यहाँ पे ड्रीम स्टेज और डीप स्लीप का बताया। अभी मैं दिन में जागते हुए रीढ़ की हड्डी जब सीधी होती है और मैं ध्यान में लीन होता हूँ, तो देखिए कि जैसे मैं एनग्रॉस मेडिटेशन में देखता हूँ तो मेरी चार्जिंग क्या है, थोड़े ही समय में ज़्यादा होती है कि नहीं, डीप स्लीप में एनग्रॉस मेडिटेशन में ये होता है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं। तो दिन में भी मौका मिलेगा तो ये अपने आप को साथ धीरे धीरे कीजिएगा। तो ध्यान में